हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। आज मैं जीएस का ब्रह्मास्त्र 200 क्वेश्चंस आपको कवर करूंगा इस वीडियो में, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। पूरा सिलेबस कवर है इसमें, टॉप 200 क्वेश्चंस में। अगर इसमें आप 40 से 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आप ये जीएस का पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। बहुत आराम से आपके क्वेश्चन आपके 100 के ऊपर लगभग बन जाएंगे। 120 क्वेश्चंस में आपको 90 के ऊपर तो लाना ही लाना है। 90 के नीचे कोई चांस ही नहीं है मेरिट का, तो आपको ऊपर तो होना ही चाहिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी कल के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगी, जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गई थी। चलिए मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। ये क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से मैंने कुछ दूसरी वैल्यू इसमें थी, क्योंकि मैं ऐसे ही बोल के आगे बढ़ गया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं इसमें। बट मैं अभी बता दे रहा हूँ, 8848 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। और अपडेट में अगर जाएंगे तो ये 49 हो गया है, 8849। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में, आपको दोनों ये ऑप्शन आता है तो आप ये टिक करोगे, आपको यही टिक करना है। अगर ये फिलहाल अगर नहीं आता है तो 8848 मीटर ही आपको टिक करना है, एवरेस्ट की जो ऊंचाई है इस समय की। तो ध्यान दीजिएगा उस क्वेश्चन पे। और जिसने बताया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब गलतियाँ सुधार के ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना उसकी आदत हो जाती है। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है कि बीपीएससी टीचर भर्ती सभी जानते हैं, बिहार स्पेशल क्लास है ये। जीएस का मेंस सभी एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसमें कोशिश करिएगा 40 से 50 क्वेश्चन सही करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे गाइस। भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो भारत में टोटल समुद्र के किनारे 9 राज्य हैं। आप ये जाएंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग गिनते जाइए, तो ये पूरा हो जाता है समुद्र के किनारे। मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो कार्टोग्राफर बनाता है मानचित्र और लेखा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ही सबसे पहले जो दिया था आंकड़ा गरीबी का और प्रति व्यक्ति आय का, जिसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, ऐसे ही दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले दिया था उन्हें उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सबसे पहले चाय का 2004 में जो जीआई टैग मिला था, वो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी उस समय। तो ये राजगीर थी। टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है। तो टीबी से बचने हेतु बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो बिश्नोई पेड़ों को बचाने के लिए थे ये, और 29 होता है इसका मतलब, 29 संख्या। और राजस्थान में बेसिकली है ये जनजातीय। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। डेंगू कैसे होता है। तो डेंगू जो एडीज मच्छर है उसकी वजह से होती है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। बायोमास है, बायोमास बेसिकली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और उड़ीसा जो बिहार से 1936 में अलग हुआ था। उड़ीसा ओडिशा ओडिशा लिखते हैं। 1 माइक्रोमीटर होता है। तो 1 माइक्रोमीटर 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको अगर रिवर्स लिखेंगे 10⁻³ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है। तो ये चित्तौड़गढ़ का किला है। किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। तो ये कोलकाता है। परम क्या है। तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। पेशियों में थकान किस कारण होता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होता है। अत्यधिक काम करने या फिर किसी भारी चीज़ को उठाने पे जोड़ों पे दर्द होता है, जॉइंट पे, तो वही लैक्टिक एसिड जमा हो जाने के कारण होता है ये। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो ये बरौनी में है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को किस उपकरण द्वारा मापा जा सकता है। तो ये हाइड्रोफोन द्वारा मापते हैं ध्वनि तरंगों को। हाइड्रो मतलब पानी हो गया, फोन मतलब ध्वनि को कैच करने वाला। रेगिस्तान ओक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य छुट्टी पे चले जाते हैं 2 साल बाद। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा का। उच्च सदन है ये।
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो थे। गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल मोर्स ने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। टॉप 200 क्वेश्चंस लिखेंगे मिले हुए, जीएस पूरा कवर है इसमें। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो ये बिकाजी कामा जी ने निकाला था। ये स्वतंत्रता सेनानी थी ये। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसे सीमांत गांधी कहते हैं, ये इसका मतलब ये होता है। और पहला जो मिला था गैर भारतीय को भारत रत्न, वो यही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? तो ये 1896 का अधिवेशन होता है, उसमें गाया गया है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन है? तो ये हृदय की ही है, जो हर जगह ब्लड फ्लो करती हैं, धड़कती हैं। अगर ये मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो इंसान रह नहीं पाएगा। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? किस है यहाँ पे? तो कोलंबिया शटल यान था। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मलेरिया बीमारी होती है। इसका मच्छर दिन में ही काटता है आपको, जब तक सूरज की रोशनी होती है। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की थी? तो वो निरुपमा अग्रवाल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला गंगटोक से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये 54 किलोमीटर पे है। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस में मिलेगा। ईवीएस के जो चैप्टर्स है एससीईआरटी के, जो मैंने उसके वीडियोस बना रखे हैं प्रीवियस वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण करती है? तो ये बाघ का संरक्षण करती है। थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? तो ये बरखान कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये पंबन चैनल है। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है? तो ये पंजाब है, ग्रामीण ओलंपिक्स। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बैरोमीटर क्या मापता है? तो ये वायुमंडलीय दाब मापता है। बिहार में कितनी जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद, झारखंड के अलग होने के बाद 38 जिले ही बचे थे। 2000 में झारखंड अलग हुआ, 1912 में गाल अलग हुआ और 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया है। राजकीय पक्षी गौरैया है, फूल गेंदा है, याद रखिएगा, और वृक्ष पीपल है बिहार का। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी क्या है? सिक्किम राज्य की मुख्य नदी तीस्ता है। ईवीएस का पार्ट है ये, एससीईआरटी का। सिरसा का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सासाराम में है। ग्रांड ट्रंक रोड इन्हीं ने बनवाया था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये नवादा जिले में है। समरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1969 में होती है इसकी स्थापना। और प्रेजेंट में हमने चंद्रयान 3 अभियान लॉन्च किया हुआ है, जो कि 24 अगस्त के लगभग लैंड करेगा चंद्रमा पे। आई होप इस बार हम सफल होंगे। रितु करिधाल भी इसकी चंद्रयान 2 की तरह निर्देशक हैं, इसी चंद्रयान 3 की भी। और वर्तमान में सोमनाथ हैं, 10वें इसके अध्यक्ष हैं इसरो के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाते हैं। 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है। 3 दिसंबर को हम विकलांग दिवस मनाते हैं। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था यह नारा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर को होता है। और इसका रिवर्स मान लेंगे तो उस दिन दूसरे गोलार्ध में इससे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर है, ये जांघ की हड्डी होती है। दक्षिण की गंगा हम किसे कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र है, दिखाई देता है। भारत में धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? ये आपका सारनाथ में स्थित है, अशोक स्तंभ। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? जब वो उड़ रहा होता है तब उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब मान लीजिए उड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। और जब वो स्टे करता है, मतलब पंख फैला के नहीं उड़ रहा है, सिर्फ ऐसे ही उड़ रहा है, तो वो जो ऊर्जा है वो स्टोर कर लेता है। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा उसकी।
तो दोनों होगी उड़ते हुए पक्षी में। पादप हार्मोन कौन से होते हैं? तो पादप हार्मोन ऑक्सिन, कोरेसिन और साइटोकिनिन होती हैं। ऑक्सिन, कैरोगेन और साइटोकिनिन होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हार्मोन कौन से होते हैं? तो ये ऑक्सीटोसिन होती हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग की, यहाँ उष्मा लिख दीजिए आप। उष्मा की खोज किसने की थी? तो ये जेम्स पेस्कार्ट जूल हो जाते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही बेकार इंसान जिसने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था 1878 में। और फिर आते हैं लॉर्ड रिपन, उन्होंने हटा दिया था इसे। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो नरसंहार 1919 में, उसी के विरोध में इन्होंने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। साइंस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए मैंने काफ़ी साइंस के क्वेश्चन लिए हैं इसमें। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बिहार से रिलेटेड आपको पूरी अगर पर्यावरण, जनसंख्या और पूरा बिहार कवर करना है एज अ पॉलिटिकल टाइप में, तो उसके भी वीडियो मैंने बना रखी है, प्रीवियस जाके देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से उसमें मैंने समझा रखा है हर चीज़, जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण से रिलेटेड कि कितने क्षेत्र पे वनस्पति है, नहीं है, पेड़ कितने घटे हैं, बढ़े, सब बताया है मैंने। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जाके। कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो ये संसद कर सकती है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक जंगल भी यही हैं और शेर भी सबसे ज़्यादा यही हैं। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। मीर कैट किस परिवार से संबंधित है? तो ये बिल्ली से संबंधित है। आलू क्या है? आलू एक तना है। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस क्रांतिकारी को बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दी गई थी? 1912 के आसपास शायद दी गई थी ये, और खुदीराम बोस जी हैं ये। बहुत ही कम उम्र में फांसी दे दी गई थी इन्हें। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच से गुजरती है ये, लंदन में पड़ता है ये। हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो 1959 को होती है, 2 अक्टूबर। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये प्रेरी कहा जाता है। दक्षिणी को सवाना कहते हैं। पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैर कर पार किया है? यहाँ पे तैर कर है, तैर कर पार किया है, तो ये बुल्ला चौधरी हैं। एक पौधा जिसकी पत्तियाँ रंग बिरंगी होती हैं और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा ये जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी है, वह पौधा कौन सा है? तो वह पौधा क्रेटेन होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय सरकार की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये ग्राम पंचायत और ग्राम नगर निगम होती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये रिवर्स चलता है शुक्र ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह होता है, सबसे चमकीला होता है, और पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है ये। पृथ्वी ध्यान रखिएगा, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। ध्यान रखिएगा, 361 बहुत जगह लिखा रहता है लेकिन नहीं है, वो बीच में एक लाइन होती है, वो जीरो, वो दोबारा हम नहीं काउंट करते। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? तो बुध है। मैं आपको थोड़ा सौर मंडल के बारे में बता देता हूँ। ये बुध है, ये शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी, अर्थ हो गया मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शुक्र, तो यही होता है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 1912 में अलग हुआ था ये। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी संख्याएं हैं? तो 243 है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत किस नाम से जानी जाती है? तो इस पंचायत का नाम भीम संघ है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो प्रमंडलों की संख्या बिहार में 9 है। महावीर की जन्मस्थली क्या है? तो ये वैशाली है।
विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी और चंपारण में एक जगह है, केसरिया, वहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ हम केरल में मिलती है। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की भ्रमण गति सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जो घूमता है वो बृहस्पति है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो ये कर्मा है। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये गति मापने के लिए किया जाता है, स्पीड के लिए। पानी में उपस्थित जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी के लिए देखें तो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ऐसे अगर गंदगी हटानी तो ब्लीचिंग पाउडर और काफ़ी चीज़ें हैं। हमारी आँख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे बनता है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1954 में स्थापित किया गया था। 1953 में सबसे पहले 2 लोग जाते हैं, एक तिब्बत से थे, नॉर्वे करके, और एक विदेशी महिला थी। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले 1953 में फतह किया माउंट एवरेस्ट। और अब उसके बाद 1 वर्ष बाद हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कर दी जाती है। और एवरेस्ट की ऊंचाई फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 8848 मीटर है, ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 14 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस संविधान को, यहाँ भारत लिख लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। भारत के संविधान के किस भाग को इसकी आत्मा कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना है, तो इसकी आत्मा कहा जाता है। परंतु अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर जी के अकॉर्डिंग आत्मा कहा जाता है। एरोगेमी क्या है? तो कागज़ मोड़ने की एक कला को एरोगेमी का कहा जाता है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म है। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं आप, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में जो भी टाइपिंग मिस्टेक होती है वो हटा के देता हूँ। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर लिंक करके जोड़ती है? तो ये पनामा नहर है। ये कुछ नहीं है। मैं सहायक गठबंधन नीति सबसे पहले किसने पेश की थी? लॉर्ड वेलेस्ली माने जाते हैं सहायक संधि के। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये पावापुरी में है। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन और विटामिन इन सबसे नहीं। केचुआ किससे सांस लेता है? तो ये दचुआ से सांस लेता है। एनीमिया इनमें से किसी कमी से होता है? तो आयरन की कमी की वजह से होता है, हिंदी में लोहा कहते हैं इसे। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। अगर मध्य पक्ष। विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार, 1 दिसंबर को हम मनाते हैं एड्स दिवस। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। ये एक परजीवी होता है, पीला पीला देखा होगा आपने, कहीं झाड़ियों के ऊपर पीला पीले रेशे पड़े रहते हैं, वही है ये। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो ये बेतवा नदी है। यूपी बिहार की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर विश्व में देखें तो डॉक्टर नरवन बोरलॉग को कहा जाता है। और स्वामीनाथन यूपी की दृष्टि, सॉरी भारत की दृष्टि से है। अमरकंटक के पहाड़ से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा और सोन नदी निकलती है। भारत में मधुमक्खी के अंडे देने का समय कब होता है? तो ये अक्टूबर दिसंबर में होता है। बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से है ये। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। रानी की वाव है, ये वाव नहीं है, वाव है, रानी की वाव, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ये भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में है ये। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होती है? तो ये मीथेन गैस से मिश्रण से बनता है। महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा ने स्टार्ट की है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये विश्वनाथन आनंद को मिला है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो ये नाइट्रोजन गैस इसमें भरी होती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको स्पेशल सिर्फ बिहार स्पेशल देखना है कि GS उसमें ना हो ज़्यादा, तो मैंने प्रीवियस कई वीडियो सिर्फ बिहार से रिलेटेड बनाए हैं, जिसमें आपको बिहार के अलावा कोई फैक्ट नहीं दिखेगा, बिहार के बारे में ही पता चलेगा अच्छे से। और ये क्वेश्चन पूरा पेपर कवर कर रहा है, इसलिए इसमें GK GS फिजिक्स जोग्राफी हिस्ट्री हर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन होती है। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ये। बिहार में प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गया में है। किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का है। केंद्र शासित पूछेगा तो दिल्ली कहेंगे आप, याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर आपसे कह रहा है यहाँ पे किस राज्य में, तो बिहार लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भारत के
केंद्र शासित या और ऑप्शन में दिल्ली दिया है तो पहले आप दिल्ली टिक करोगे। पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो ये पटना का था। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कहते हैं उसे। टाइगर हिल कहाँ स्थित है? टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये ईवीएस से क्वेश्चन है बुक से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ मैंने देखिए सही कर दिया है, 848 मीटर है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाए जाते हैं? तो इधर रहा है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। जारवा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो ये जैव मंडल है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थी? तो देविका रानी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है। कौन सा शहर भारत का पहला बुलेट ट्रेन, यहाँ बुलेट कर लीजिएगा, बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने के लिए तैयार है? तो ये सूरत है। बना आधा बन भी चुका है लगभग। भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी से पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चीनी यात्री फायान, यहाँ फायान कर लीजिए, फायान। फायान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। नाथुला का एक जो है सिल्क मार्ग, उसी से ये लोग आते थे पढ़ने के लिए बिहार में और सफ़र करते थे बिहार का। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ भी गया वो। नाथुला दर्रा प्राचीन काल में किस नाम से जाना था? सिल्क मार्ग के नाम से जानते थे। इसी से चाइनीज़ यात्री भ्रमण करने के लिए, तो पढ़ने के लिए नालंदा में देखने के लिए आते थे। एक प्राचीन मार्ग है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया था? तो ये शेरशाह सूरी जी ने दिया था। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम जी ने कराया था। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये 12 GMDL होना चाहिए। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है आरोपित बल के विपरीत दिशा में। अगर कोई चीज़ है, घर्षण कर रहे हैं, तो अगर इधर कर रहे हैं तो हमेशा आरोपित बल इधर लगेगा, इधर चल रहे हो तो आरोपित बल पीछे की तरफ लगेगा, विपरीत दिशा में। दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? तो ये समस्तीपुर है। कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है? तो ये विटामिन है। विटामिन ऊर्जा नहीं देता, याद रखिएगा। पृथ्वी में सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये मेरियाना ग्रह है, प्रशांत महासागर। बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? तो झिझिया है, झिझिया है, विदेशिया है, ये सब बिहार का लोक नृत्य है। एलोरा में गुफाएं और रॉक कॉट मंदिर किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हिंदू और जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक। अगर एलोरा, अजंता एलोरा पूछेगा तो ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। अगर महाराष्ट्र में कोई चीज़ बनती है तो वो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट शासक, याद रखिएगा, उन्होंने बनवाया था राष्ट्रकूट। और अगर मध्य प्रदेश में जो बनता है तो चंदेल शासकों ने बनवाया था, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कुछ भी बन रहा है तो राष्ट्रकूट शासक, और मध्य प्रदेश में कुछ बन रहा है तो चंदेल शासक। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस संघनन कहलाती है। गोल्डन बूट किस खेल से संबंधित है? तो गोल्डन बूट फुटबॉल से संबंधित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। BCG टीके का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है ये। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। भारत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1949 में किया गया था। बोरा किस अनाज की एक किस्म है? तो ये चावल है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह कहलाता है? तो कांडला है ये। चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन सी हैं? तो मुतैया वनीता थी और ऋतु करिराल इनकी। चंद्रयान 3 की भी ऋतु करिराल ही बनाई गई हैं। रबी फसल के मुख्य उदाहरण क्या है? रबी का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। रबी की जब भी फसल पूछे तो आप जितने भी गोल अनाज होते हैं वो रबी की फसलें होती हैं ज़्यादातर। जैसे गेहूँ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, दाल हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गया हमारा रबी की फसल। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था में है। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारा? तो ये लीवर होता है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। रूमटेक मोनेस्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये गंगटोक में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था ये। सिनेबार क्या है? आयस, पारा का आयस है ये। काट लीवर आयल का का स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है ये। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो ये अवतल होता है।
बिहार में धान की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? तो ये रोहतास में होती है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये दार्जिलिंग में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुए थे? तो 1930 में आयोजित होते हैं ये। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए ये। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो ये बागवानी से संबंधित है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का अवशोषण करती है? तो पराबैंगनी किरणें करती है। बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए आपको इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है, तो इसमें कम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड देखना है तो प्रीवियस वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें आपको बिहार से रिलेटेड काफ़ी कुछ मिलेगा। सिर्फ बिहार से रिलेटेड है, उसमें साइंस नहीं है ना जीके अदर, सिर्फ बिहार से, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको ज़्यादा साइंस और मैंने जीके कवर किया है और अदर क्वेश्चन बहुत भी हैं इसमें। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन को अवशोषित करती है? तो ये पैराबैंगनी किरणें करती है। पीलिया बीमारी किस कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है ये। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये 14,500 फीट पे ऊंचाई पर स्थित है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है? तो ये राइबोसोम है। लेक्चर नेपाली और भूतिया का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये पीपल है। अशोक के शिलालेखों को पहली बार पहचानने और समझने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जेम्स प्रिंसेस थे ये। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। तंजौर चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है ये। भारत डाक सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1766 में प्रारंभ की गई थी। भारत का अनुसंधान केंद्र मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थित है ये। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था ये। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं इसमें। और लोकसभा में देखा जाए तो 40 व्यक्ति बिहार के प्रतिभागी करते हैं लोकसभा में, 40। मखाना के उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है। किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिनियों में प्रवाहित रक्त थक्का नहीं बनता? हिपैरिन नामक होता है ये, हिपैरिन की वजह से। वाइडॉल टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड है ये। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 हैं। गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा है। भारत में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य मंत्री करते हैं ये, मूल आयोग, सॉरी, कृषि लागत एवं मूल आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं ये लोग। जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा से संबंधित है। कन्याकुमारी से कोलंबो पहुंचने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो मन्नार की खाड़ी हम पार करते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर हमारा मधुमक्खी पालन से संबंधित है। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये नाइट्रोजन समृद्ध होता है, इसलिए करते हैं। चंद्रमा का प्रकाश धरती में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड लगते हैं इसे। ब्लैक एंड ब्लू हिल, ग्रीन हिल किस देश से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है ये। नॉकआउट शब्द का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये मुक्केबाजी में किया जाता है। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में स्टार्ट किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में स्टार्ट किया गया था ये। यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा एक निकासी अभियान चलाया गया था? तो इनमें ऑपरेशन गंगा था। भगवान महावीर के पहले शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की पुस्तक लेखक कौन थे? तो एम के गांधी। भारत में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? भारत ने होगा यहाँ पे, भारत ने तो 1920 में लिया था भाग। तो प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरे कुछ स्पेशल थे जो कि साइंस और जीके के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे, कुछ ज्योग्राफी के भी इंक्लूड थे इसमें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। सिर्फ बिहार आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिहार से रिलेटेड ही मैंने दिया हुआ है उसमें, इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बिहार के कवर नहीं किए हैं इसमें, बिहार से रिलेटेड है जो, क्योंकि पूरा बिहार का पोर्शन एग्ज़ाम में नहीं आना है। एग्ज़ाम में आपको ज्योग्राफी भी पूछ रहा है, हिस्ट्री भी पूछ रहा है और काफ़ी कुछ साइंस भी पूछ रहा है। साइंस भी अच्छा खासा आएगा, तो साइंस को इग्नोर मत करिएगा। 15 से 20 नंबर आपको देखने को मिलेंगे साइंस। तो चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार स्पेशल से रिलेटेड था, जीएस मेंस का पेपर के लिए ये।
बिहार स्पेशल फिर कह रहा हूँ मैं, बिहार स्पेशल, प्लीज़ बिहार स्पेशल देखना हो आपको तो मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी वीडियोस मैंने बना रखे हैं, तो सिर्फ बिहार कवर किया है मैंने उसमें। छोटा राज्य बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।